नमस्कार, आप देख रहे हैं रामकिन्नी न्यूज चैनल और मैं आपके साथ बाल मुकुंद व्यस्त हूँ। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में सियासत गरमाई हुई है। मामला गुड़गांव ग्राम पंचायत का है, जहाँ पे प्रशासक को पदमुक्त करने की मांग को लेकर आज हजारों लोग सड़कों पर उतरे और प्रशासक नीरज चौधरी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नगर पालिका से उपखंड कार्यालय पहुँचे हैं, जहाँ पर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की है और कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन का अल्टीमेटम दिया है। इतनी बड़ी संख्या में गर्मी में लोगों का आना अपने आप में ये साबित होता है कि लोगों का आक्रोश सही है। आपको बताते चले कि गुड़गांव ग्राम पंचायत प्रशासक द्वारा बस स्टैंड पर बनाई गई पेड़ को तोड़ दिया गया। वहीं वहाँ जो पंचायत की भूमि थी वहाँ पे 2 मंजिला भवन बना लिया और खुद ने कब्जा कर लिया। इसी प्रकार गांव में पानी की टंकी बनी हुई थी, उस पानी की टंकी को बिना किसी की परमिशन के ढा दिया और वहाँ अपने खुद के लिए दुकानें बना ली, जिसके चलते लोगों में आक्रोश है। स्थानीय ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की है। ग्राम पंचायत गुड़गांव प्रशासन के खिलाफ लोगों में गहरा आक्रोश फूट पड़ा। जन आक्रोश के चलते हजारों ग्रामीणों ने आज केकड़ी में विशाल विरोध मार्च निकाला। आपको बताते चले कि कार्रवाई की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गुड़गांव में प्रशासक नीरज चौधरी के खिलाफ लोगों का गुस्सा अब खुलकर सड़कों पर दिखाई देने लगा है। कार्रवाई की मांग को लेकर हजारों ग्रामीणों ने विशाल विरोध प्रदर्शन करते हुए केकड़ी शहर में जुलूस निकाला और उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार बढ़ई को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। ग्रामीणों ने प्रशासक को बर्खास्त करने की भी मांग की है और भ्रष्टाचार की शिकायत करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कार्रवाई की मांग की है। सुबह से ही गुड़गांव गांव से बड़ी संख्या में ग्रामीण केकड़ी नगर पालिका परिसर में पहुंचने लगे। देखते देखते नगर पालिका परिसर लोगों से खचाखच भर गया। ग्रामीणों ने प्रशासक नीरज चौधरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए भ्रष्टाचार और सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोप लगाए। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने अपने संबोधन में कहा कि लंबे समय से गाँव में अनियमितताओं और मनमानी की शिकायतें की जा रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने से लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। विरोध प्रदर्शन में महिलाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही। बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर प्रदर्शन में शामिल हुई। महिलाओं ने भी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गांव की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए। हजारों ग्रामीणों का ये विशाल जुलूस नगरपालिका परिसर से रवाना हुआ, जो पटेल मैदान केकड़ी शहर थाना मार्ग होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचा। पूरे रास्ते प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की और सरपंच को प्रशासक को बर्खास्त करने की मांग की। जुलूस के दौरान शहर में यातायात व्यवस्था प्रभावित रही तथा पुलिस प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी। उपखंड अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने प्रशासक नीरज चौधरी पर कई गंभीर आरोप लगाए। ज्ञापन में कहा गया कि गाँव में करीब 50 वर्ष पुरानी सार्वजनिक पेड़ों को ढा दिया गया, जिससे ग्रामीणों को धार्मिक या सामाजिक भावनाएं आहत हुई है। वही गर्मी के मौसम में लोगों को पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि गांव में बस स्टैंड पर लगी प्याऊ से आसपास के गांवों से आने वाले लोगों को पीने का पानी मुहैया होता था, लेकिन प्याऊ ढहाने के बाद लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरकारी भूमि पर कब्जा कर 2 मंजिला भवन का निर्माण कराया गया है। इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीणों से लाखों रुपए एकत्रित किए गए, लेकिन ये राशि सरकारी खजाने में जमा नहीं कराई गई। ज्ञापन में बताया कि आरोप लगाते हुए बताया कि गांव में बनी पानी की टंकी है, पंप हाउस को ध्वस्त कर वहां दुकानों का निर्माण करवा दिया गया, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष है। लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारी कुंभकर्ण नींद सोए हुए हैं। पानी की टंकी ढहा दी, लेकिन अभी तक जलदाय विभाग के अधिकारियों की नींद नहीं खुली है। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मील, डिप्टी हर्षित शर्मा केकड़ी शहर थाना प्रभारी, अनिल कुमार शर्मा केकड़ी सदर थाना प्रभारी, जगदीश चंद्र सराणा थाना प्रभारी, नार सिंह सहित आसपास के थानों का पुलिस जाब्ता है पुलिस लाइन से अतिरिक्त बल तैनात किया गया। पूरे प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाने की और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन को संपन्न कराया। ग्रामीणों ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि जल्द निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आपको बताते चले कि गत दिनों जाट समाज द्वारा भी धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया गया था। करके पानी की टंकी को हटा के सार्वजनिक मोटर घर को सप्लाई को हटाकर इसने अवैध अतिक्रमण कर लिया और डबल मंजिल मकान बना लिया।
आगे जो कैबिनेट पड़ी है जिनके 60 साल का पट्टा है लोगों को, उनको धमका रहा है यहाँ से हटाओ, रास्ता बना लेकिन प्याऊ को हटा दिया। हम चाहते हैं कि अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए और सरकार उसको अपने कब्जे में लिया जाए। चौथी मांग हमारी दूसरी पंचायतों में 1700 इकट्ठे किए, हमारे गांव में इन्होंने साजिशपूर्व 3100 रुपये कनेक्शन के जारी लिए, प्रत्येक नल कनेक्शन के 13 लाख इकट्ठे हुए, 85,000 अभी तक सरकारी खाते में जमा हुए। नोटिस दिया पंचायत समिति सावर ने, इसको भी पैसे जमा करो। जल जीवन मिशन के आज तक पैसे सरकारी खाते में लगभग 12-13 लाख का गबन है, वो जमा नहीं करा रहे। चौथी मांग ये है कि ये अभी हम ज्ञापन दे रहे थे, गांव वाले सारे वीडियो मैडम से चर्चा चल रही थी, IT सेंटर में सब इकट्ठे थे, मैडम हमारी सुन रही थी। ये आया 5-10 माहौल ख़राब करने के लिए, 5-10 मुहूर्तों को लेकर, 5-10 और अपने समर्थकों को लेकर, और गांव के जो 36 कौम के लोग बैठे थे, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, सारे लोगों को ये अपशब्द जाति सूचक शब्दों से गाली गलौज कर और बदतमीजी करने लगा। परिणाम ये हुआ कि आपस में दोनों पक्ष भिड़े और एक दो के दो आपस में लगी। उसको कह दिया कि जाट समाज के सरपंच पर हमला कर दिया, जबकि जाट समाज के सरपंच को बुलाया किसने वहाँ? न जाट समाज को बुलाया न सरपंच को बुलाया। ज्ञापन तो शांतिपूर्व दे दिया जा रहा था मैडम को, ये खुद आया लड़ने के लिए और लड़ाई इसने आगे होकर शुरू की और जाट और राजपूत का माहौल बना दिया, जबकि समस्या पूरे गांव की है, 36 कौम की है, किसी राजपूत की समस्या नहीं है। रेगर की भी है, बेरवा की भी है, कार की भी है, स्कूल की समस्या, प्याऊ की समस्या, अतिक्रमण की समस्या। हमारी गाड़ी कमाई के पैसे जमा हो गए और वो सरकारी खाते में नहीं हो तो 36 कौम को हमें तो दर्द होगा और हमारे स्कूल के लिए गाँव वाले मर जाएंगे। लेकिन इस स्कूल का और हमारी समस्याओं का निस्तारण करके रहेंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 5 तारीख बाद हम असहयोग आंदोलन करेंगे, चाहे वो जनगणना का कार्य हो, चाहे वो कोई सही काम हो सरकारी, उसमें असहयोग करेंगे और हमारी जायज़ मांगे मानी जाए। आप लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये पहली सरकार और पहला ऐसा मुद्दा देखा होगा जहाँ सरकारी स्कूल के पट्टे के लिए आम जन को ज्ञापन देना पड़ रहा है, धरना देना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है। किसी निजी स्कूल, निजी व्यक्ति के लिए पट्टा लेना हो तो समझ में भी आती है, सरकारी स्कूल के लिए सरकार के अधिकारियों को ज्ञापन देना पड़ रहा है। ऐसी शर्मनाक लोकतंत्र में नहीं हो सकती। गांव में जो हो रहा भ्रष्टाचार और अत्याचार उसके खिलाफ में है और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जनप्रतिनिधि की क्या जाति होती है। जब जनप्रतिनिधि होता है तो वो जनता का होता है। आपने जनप्रतिनिधि को एक जाति विशेष का बनाना वो उचित नहीं है। और आपको 20 तारीख की घटनाक्रम का सबको पता है कि सब दिन 36 कौम के व्यक्ति वहाँ बैठे थे और वो पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद था। उस स्थिति के अंदर वो आया महिलाओं को लेके और महिलाओं ने वहाँ पे आधे घंटे 15 मिनट से आधे घंटे तक वहाँ गाली गलौज करी। हमने हाथ जोड़े कि भाभी आप लोग जाओ, लेकिन उन्होंने जानबूझ के उकसाया, ऐसी स्थिति पैदा करी कि विवाद हो। उन्होंने चप्पलें खोल ली। उसके बाद क्या गाँव के बड़े बुजुर्ग चुप रहते? फिर भी धक्का मुक्की हुई, एक महिला के किसी ने हाथ नहीं लगाया। नारी शक्ति आज हमारे साथ है। नारी शक्ति का सम्मान करना हम जानते हैं। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है कि हम नारी शक्ति हम भी बहन, हमारे घर में बहन बेटियां नहीं है तो हम सब महिलाओं के हमने हाथ जोड़े। इवन ये स्थिति थी कि महिलाओं ने, उनमें से 2 महिलाओं ने, हमारे 2 व्यक्ति थे गांव वाले, उनके पत्थर से माथा फोड़ दिया। उसके बाद स्थिति क्या रही तो उनके पक्ष में सब महिलाओं के साथ अत्याचार, महिलाओं के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ। हमारी बहन बेटियां हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी भाभी हैं, तो हम ऐसी कोई स्थिति नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जनप्रतिनिधि अगर आप बनाते हो 36 कौम के, उसको व्यक्ति विशेष करने को नहीं कह। और जनप्रतिनिधि आप बनते हो तो फिर आप में सहन शक्ति के गुण होना चाहिए। अगर आप में सहन शक्ति नहीं है, गांव वाले अगर जन समस्या बता रहे हैं, उनको आप हाथ पर तोड़ने की धमकी दे रहे हो तो वो चीज़ कतई उचित नहीं है और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनप्रतिनिधि अगर आपको बनना है तो आपको सहन शक्ति पैदा करनी पड़ेगी। दूसरी, करोड़ों रुपए की बेशकीमती बस स्टैंड की जमीन है, आप नाक नीचे से निकाल के, गाँव मूर्ख थोड़ी है वो देख रहा है, करोड़ों रुपए की जमीन पे आपने भवन बना लिया। अधिकारी आते हैं वहाँ पे, अधिकारी को कहा जाता है कि साहब ये भवन मेरा है, का पट्टा नहीं है, ये मेरा, उसने अधिकार जताया। और आदमियों को ये बिल्डिंग रातों रात नहीं बनी, 6 महीने तक वो बिल्डिंग को बनते हो गए। 6 महीने तक ये कहता रहा कि ये महिलाओं का स्नानगार है जहाँ कोई मौत मरकत हो जाती है। 36 कौम की महिलाएं हैं जो उसके लिए सरकारी योजनाओं का पैसा है, वहाँ स्नानगार का उपयोग होगा। लेकिन वहाँ पे क्या किया गया कि उसको रातों रात उस स्नानगार को तो कैंसिल करके अपने भवन की बिल्डिंग के शटर लगाकर बेशकीमती 8-10 दुकानें वहाँ पे बना दी गई है। इसके साथ मैं एक और चीज़ कहूँगा, एक दर्द और हो रहा है, आप इससे स्पष्ट कर लोगे। मैं आज इसके आप लोगों के चैनल से माध्यम से कहूँगा
एक नीरज के साथ में 2-3 राजपूत परिवार के व्यक्ति भी हैं जो बूढ़ा के वहाँ पे यहाँ सड़क का निर्माण चल रहा है, करोड़ों रुपए की यहाँ पे सड़क सैंक्शन है, करोड़ों रुपए की बूढ़ा गुड़गांव से जानी है, तो वहाँ से वो व्यक्ति सब जने मिलकर वहाँ से करेंगे, वो व्यापार साथ कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, 36 को मिलकर आप व्यापार करो। जब हम जो वहाँ पे ज्ञापन देने गए तो हमारे साथ जाट समाज के व्यक्ति मौजूद थे और उनके साथ राजपूत समाज के व्यक्ति भी थे, तो ये जातिवाद हुआ कहाँ? ये व्यक्तिगत लड़ाई थी, ये उसकी व्यक्तिगत थी और ये गाँव, हमारा तो गाँव की लड़ाई थी और उनका निजी स्वार्थ की लड़ाई थी। उन्होंने यहाँ समाज को बरगला कर जो गलत किया उससे में जाट समाज बहुत बुद्धिजीवी है, समझदार है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप चाहे 5 आदमी बेच कर आप गिराई गई और उस पर दुकानें बनाई गई और यही कहा कि भाई औरतें मौत मैयत हो जाती तो औरतें बना नहाने के लिए बनाएंगे, लेकिन कुछ नहीं बनाया और दुकानें बन गई, दुकानें किराए पे भी जाती। उसके बाद प्याऊ को उठाया गया और वास्तव में ये शांतिपूर्ण गांव वाले मतलब एसडीओ को वीडियो साहब को बुला के और अपनी समस्या बता रहे थे, लेकिन उन्होंने आगे जातिवादी सब किया, जबकि राजपूत और जाटों का मामला बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल पूरे गांव का मामला था। इनका बिल्कुल निजी लड़ाई, राजपूतों की बिल्कुल लड़ाई नहीं थी ना, जाटों की लड़ाई थी, उसको जातिवादी किया गया है और जबरदस्ती भड़काया जा रहा है कि भाई